उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय की बच्चों के ज्ञानवर्धन, उनकी प्रतिभा को संवारने एवं मनोबल को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2022 से 23 के अंतर्गत जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन आज राइजिंग फार्म हाउस, सिकंदराबाद रोड, बुलंदशहर में किया गया। प्रदर्शनी में सभी ब्लॉक से परिषदीय विद्यालय के 0.05 बच्चों द्वारा विज्ञान मॉडल बनाकर प्रतिभाग किया गया तथा 0.01 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रा द्वारा भी विज्ञान मॉडल के साथ प्रतिभाग किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के मॉडल का सांसद डॉक्टर भोला सिंह, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, विधायक देबाई CP सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक पांडे द्वारा अवलोकन करते हुए विज्ञान मॉडल के बारे में जानकारी हासिल की गई। बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों के द्वारा प्रत्येक मॉडल के बारे में बेहिचक सही तकनीकी जानकारी दिए जाने पर उपस्थित जनों द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए प्रशंसा की। बच्चों को बताया गया कि मॉडल बनाना अभियांत्रिकी का एक हिस्सा है। इसके बनाने से बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने घरों में भी इस प्रकार की अभियांत्रिकी का प्रयोग करके रोजमर्रा के जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं निराकरण कर सकते हैं। स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक विकास खंड से 0.05 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। क्विज प्रतियोगिता में गुलावटी ब्लॉक के बच्चों द्वारा सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि परिषदीय विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के विज्ञान मॉडल बनाए हैं। उनके बारे में जिस प्रकार से वे जानकारी दे रहे थे वह कल्पनीय है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिस प्रकार से अपने अनुभवों के आधार पर बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि लाने एवं उनके जीवन को संवारने के लिए परिषदीय विद्यालयों में खगोल लैब बनवाई गई है, उसके लिए उनकी भूरे भूरे प्रशंसा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चे ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सीडीओ के द्वारा अपनी टीम के साथ जनपद के परिषदीय विद्यालयों में खगोल लैब की स्थापना कराई गई है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि जनपद बुलंदशहर की धरा ने अध्यात्म के क्षेत्र, साइंस के क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करने वाले महान विभूतियों को जन्म दिया है। सिकंदराबाद क्षेत्र के साइंस के क्षेत्र में अस्मरणीय कार्य करने वाले श्री शांति स्वरूप भटनागर के जन्मस्थल गांव के विद्यालय में प्रथम खगोल लैब की स्थापना की गई। उसी के फलस्वरूप मुख्य विकास अधिकारी द्वारा टीम के सहयोग से अभी तक 109 परिषदीय विद्यालयों में खगोल लैब की स्थापना कराई जा चुकी है। खगोल लैब के माध्यम से बच्चों के द्वारा विज्ञान के बारे में सीखकर इस प्रकार की अकल्पनीय मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की टीम को भी बधाई देते हुए कहा कि अध्यापकों के द्वारा लैब में बच्चों को शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में खगोल लैब की स्थापना कराए जाने पर प्रधानमंत्री जी की कॉफी टेबल बुक में भी जनपद की खगोल लैब को स्थान दिया गया था, जो कि गर्व का विषय है। इसके साथ ही देश में 10 सबसे अच्छे इनोवेशन कार्यों में भी जनपद की खगोल लैब को 03 स्थान मिला था। इस उत्कृष्ट सफलता के लिए सभी बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि विज्ञान अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। बच्चों में वैज्ञानिक बौद्धिकता का विकास करते हुए बच्चों के द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है। अध्यापकों से अपील करते हुए कहा कि विद्यालयों में जो खगोल लैब बनाई गई है उनका रखरखाव करते हुए बच्चों के जीवन संवारने का कार्य करें। बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ ही अध्यापकगण बच्चों के जीवन में सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा अध्यापकों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तारा ऐप का शुभारंभ भी किया, जिस पर अध्यापकों के द्वारा अपने विद्यालय के प्रतिभावान बच्चों, शिक्षा में सहयोग करने वाले लोगों एवं अपने विद्यालय की अवस्थापना या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसके माध्यम से डैशबोर्ड पर संबंधित विद्यालय अध्यापक के द्वारा दिए गए सुझाव या समस्याओं के प्रदर्शित होने पर उनका निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर BSI सहित समस्त BSI एवं अध्यापकगण उपस्थित रहे। आपका क्वेश्चन है, इधर अब मेरी तरफ देखो तुम, ठीक है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग, ठीक है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में ऐसी कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं जिनकी वजह से
धरती का तापमान है, ओजोन होल को नुकसान पहुंचता है। आपका सेमेस्टर होता है अब। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुश कुमार। अंकुश, अंकुश तुमने अकेले दम पर अपनी टीम को मुकाबले में ला दिया है। ये एकदम लास्ट ओवर का छक्का है अंकुश का। और कौन? ओके, तुम अपना ये मेरी तरफ करो। हाँ, ऊंचा गांव, ऊंचा गांव। आप लोग पिछले राउंड तक बहुत आराम से जीत रहे थे, लेकिन अंकुश ने बहुत अच्छा जवाब देकर आपके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे टीचर सही में रो सकते हैं। ताली तो वैसे भी नहीं बजा रहे थे। अब सुनना ध्यान से। हाँ, 10 सेकंड का समय। कपूर को जलाने पर वह बिना वाष्प में परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने देखा कि हमारे सांसद, हमारे विधायक बच्चों के जो स्टॉल्स लगे थे जिसमें अपना तैयारी करी थी, प्रेजेंटेशन दिया था मॉडल्स का, हर टेबल पर वो गए। जिस प्रकार से बच्चे बिल्कुल सहज तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से अपने मॉडल के बारे में, अपने साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जो जानकारी दे रहे थे, वो अकल्पनीय है, अनपैरेलल है और किसी के भी द्वारा ऐसा सोचा नहीं जा सकता। केवल ये बताया सोच सकते थे कि केवल एक खाना पूरी। मुझको लगभग 1 साल जनपद में हो गए। सीडीओ साहब ने IIT से पढ़ाई करी। इनकी उम्र में हर आदमी आता है, सोचता है कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी जिलाधिकारी बनूं, और जिलाधिकारी बनने के बाद कोई इनोवेशंस कोई कर नहीं पाता है, हर समय फायर फाइटिंग में लगा रहता है। इन्होंने इस जनपद को अपने जो था कि बच्चों में, केवल हमारे बच्चे हैं जो हमारे पूरे समाज का परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट लाया जाए। हम उस धरती के बालक हैं, हम उस धरती के नागरिक हैं जिसने पूरी दुनिया को, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र रहा हो, चाहे धर्म का क्षेत्र रहा हो, चाहे साइंस का क्षेत्र रहा हो, हमेशा अग्रणी रह करके दिशा दिखाई। लेकिन कालांतर में चाहे हमारी गुलामी रही हो या अन्य कारण रहे हो, कहीं ना कहीं हम साइंस के क्षेत्र में पीछे होते गए। बुलंदशहर की वो धरती जिसमें SS भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर साहब पैदा हुए, वहाँ सीडीओ साहब ने पहली अपनी खगोल लैब बिना किसी संसाधन के, बिना किसी अधिक धनराशि व्यय किए हुए पहले खगोल लैब की स्थापना करी। और धीरे धीरे उनकी ये यात्रा हमारे सभी सम्मानित टीचरों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, यहाँ के सम्मानित प्रधानों के सहयोग से, यहाँ के जो हमारे और सरकारी साथी हैं उनके सहयोग से, पूरी टीम को साथ लेते हुए 109 एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना करी। और न केवल उन लैब के माध्यम से, आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ सारे वो टीचर्स हैं जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान और अपने प्रतिभा को उस लैब में उकेरा है। प्रधानमंत्री जी की वो जो काफी टेबल बुक थी, उसमें बुलंदशहर की इस उपलब्धि को बहुत ही प्रमुख स्थान मिला, जिसके लिए सीडीओ साहब और उनकी पूरी टीम बहुत ही बधाई की पात्र है। और पूरे देश में जो 10 सबसे अच्छे इनोवेशंस की श्रेणी में बुलंदशहर के इस खगोल लैब की इनोवेशंस को 3रा स्थान मिला था। हमने भी सारी लैब की विजिट करी है। मोहान गांव एक आदर्श गांव के रूप में पूरी टीम ने विकसित किया है। ये विज्ञान अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। हम जीवन में जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक कारण होता है, लेकिन कई बार हम गैर जानकारी के अभाव में, कुरीतियों में, कुछ अन्य लोगों के चक्कर में पड़ करके
किसी भी चीज़ को बिना उसके एनालिसिस किए, बिना उसके बारे में सोचे समझे मानने लगते हैं। लेकिन जब बच्चा बचपन से ही उसके अंदर एक वैज्ञानिक बौद्धिकता का विकास होगा, पिता से, अपने गार्जियन से वो तर्क करेगा कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, माताजी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा जीवन है, हमारी दैनंदिनी है, जो हमारा डे टू डे वर्क है, उसमें न केवल गुणात्मक सुधार होगा, वो चाहे हमारा रोजगार हो उसमें भी बहुत ही सुधार आएगा। और हम साइंटिफिक तरीके से अगर कोई काम करते हैं तो उसमें बचत भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज का फेस्ट इसलिए नहीं आयोजित हुआ कि केवल यहाँ क्विज की जाए या हम लोग बैठ करके गेट टुगेदर करें। उद्देश्य केवल ये है कि जो हम लोगों ने 109 एस्ट्रोनॉमी लैब बनाई, उनका रखरखाव प्राप्त तरीके से हो, और जो हमारी अध्यापिकाएं हैं जिनके हाथ में ये पूरा इसकी सफलता का श्रेय जाएगा, इसकी सफलता का श्रेय होगा, क्योंकि मैं और सीडीओ साहब तो पानी की भांति हैं, आज यहाँ हैं, कल को कहीं और होंगे, नदी में जैसे पानी होता है। परंतु अगर किसी ने आपके लिए इतना किया हुआ है तो ये शिक्षक है, जो किसी भी चीज को तराश करके, पत्थर को तराश करके हीरा बनाता है। सच मानिए, मैं स्वयं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि बच्चे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताएंगे, कुछ पूछी जाएगी। बच्चे ये बताएंगे कि कैसे सौर ऊर्जा बनती है। बच्चे ये कैसे मतलब कक्षा 5, 6, 7 के बच्चे ये बता पाएंगे कि हम